वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने करना है वेट इट मीन। तो वेट इट मीन का क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो होता क्या है। उसके लिए पेज नंबर 78 पे उसने हमें दिया है वेट इट मीन का पैराग्राफ। इसमें उससे हमें क्या है, सपोज यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ टू कैंडिडेट्स फॉर जॉब अकाउंट असिस्टेंट on the basis of their marks in BCom. Candidate A has 70% marks and candidate B has 80% marks. आपने जॉब्स के लिए दो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है जिसमें एक के जो मार्क्स हैं वो 70% है और दूसरे के 80% है। तो अब आप इन दोनों में से किसको चूज करेंगे? डेफिनेटली यू विल टेंड टुवर्ड द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बी, बट इन फैक्ट कैंडिडेट ए इज सेलेक्टेड वाई। चूँकि कैंडिडेट बी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें सेलेक्ट हम ए को करते हैं। उसकी वजह क्या है आखिर? कॉस जो ए के मार्क्स थे ना वो 87% थे अकाउंटिंग में और बी के 48 थे, और शुरू में उसने हमें क्या कहा था कि उसके अकाउंट्स असिस्टेंट चाहिए। तो ओवरऑल तो बी के मार्क्स अच्छे हैं ए से, लेकिन अकाउंटिंग के उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और हमें अकाउंटिंग के लिए चाहिए, तो हमने इसलिए ए को चूज़ किया है। तो हम ए को ही चूज़ करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अब व्हाट डज इट मीन? इट मीन मार्क्स इन अकाउंटिंग प्ले मोर सिग्निफिकेंट रोल एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। हियर देयर आर मेनी केसेस इन विच ऑल वैल्यूज आर नॉट of equal importance. When values are not of equal importance, we assign them certain numerical value to express their relative importance. These numerical value are called weights. तो weights का जो ये है हमारा फॉर्मूला weighted mean का। अब इसका क्वेश्चन है, marks are students of English, Maths, Economics and Accounting are 60, 85, 72 and 78 respectively. Calculate weighted arithmetic mean when respectively weighted are 5, 6, 8 and 10. तो इसमें सब्जेक्ट्स लिखेंगे हम। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स कितने दिए हुए हैं? तो सब्जेक्ट हमें 4 दिए हुए थे, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी? इसमें आने थे मार्क्स, हमने मार्क्स को लिख दिया। और उसके बाद वेट्स को हम हमेशा W से डिनोट करते हैं, हमने कर दिया। और इसके बाद हमने वेट्स का टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आएगा। और उसके बाद हमें WX, इसका मतलब W मल्टीप्लाई हो रहा है X से, तो हमने मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले 60 को 5 से, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और उसके बाद हमारे पास ये आंसर्स आ गए हैं। इसके बाद हमने इन सब को ऐड ऑन किया तो हमारे पास आया 216। इसके बाद हमने इनकी कटिंग की तो हमारे पास आंसर आया 74.69। तो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें उसने हमको कहा है अ सर्वे वाज कंडक्टिंग टू फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स। आपने सर्वे किया है ताकि हम एवरेज मंथली इनकम निकाल सकें वर्कर्स की जो डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशंस एंड अदर। और उसके बाद यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसमें भी हमें नंबर दिया वो n होता है। और एवरेज इनकम, उनकी एवरेज इनकम है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक मीन है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा nx डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है? अनग्रुप डाटा। उसके बाद आपने इसको उतार लेना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना सब वैल्यूज को। 30 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3 लाख। 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 20,000 से तो भी हमारे पास आया 3 लाख। ऐसे ही हमने सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और इसके इन सब को हमने एड ऑन किया तो हमारे पास क्या आया? इनका टोटल 23,50,000। और हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल क्या था? 120। तो हमने टोटल एन एक्स मीन को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से, तो हमारे पास आया 19,583.33। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप सो आपको ये समझ आया होगा। मीन और देखेंगे कि हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला और अनग्रुप डाटा का फार्मूला। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं।
जिसमें लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ग्रुप डाटा का जो है वो ये फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था कि ग्रुप डाटा की पहचान ये होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, और एन ग्रुप डाटा में आप देखें फ्रीक्वेंसी नहीं देती थी बल्कि एन दिया होता है जो कि हमें डिनोट करता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन फॉर द वैल्यूज़ 2, 5, 10, 25, 25, 50। अब देखिए इसमें उसने हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी बल्कि एक्स दिया हुआ है। इस मीन ये हमारा अनग्रुप डाटा है। तो हमने सबसे पहले इसको लिखा कि ये x है, और इसको बाद हमने हर वैल्यू को डिवाइड कर दिया। 1 डिवाइड बाई 2 किया, ये आया। फिर 1 डिवाइड बाई 5, फिर 1 डिवाइड बाई 10, फिर 1 बाई 20, फिर 1 डिवाइड बाई 25, 1 डिवाइड बाई 50। फिर हमने इन सब को डिवाइड करके टोटल किया, तो हमारे पास सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई x का आंसर आया 0.91। उसके बाद हमने अपना हार्मोनिक मीन के अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लिखा जो था n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय x। हमारे पास टोटल वैल्यूज़ थी 6, और जो हमारा इसका हमने सम किया 1 डिवाइड बाय x निकाल के वो आया था 0.91। कैलकुलेटर से हम 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.59। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। सो आपको कल के क्वेश्चन समझ आए हुए? कल मैंने आपको करवाया था हार्मोनिक मीन अनग्रुप डाटा से। आज हम करेंगे दोबारा से हार्मोनिक मीन, जिसका क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैलकुलेट। आज हमने हार्मोनिक मीन भी एक ही क्वेश्चन से फाइंड करना है जो हमें दिया होगी वैल्यूज़, और उसी से अर्थमेटिक मीन्स भी। आज उसने हमें दिया है 1 डिवाइड बाय x। कल उसने हमें, अगर आप कल का क्वेश्चन आपने देखा हो तो उसमें उसने हमें x की वैल्यूज़ दी थी और हमने 1 डिवाइड बाय x निकाला था, और आज उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने अपनी वैल्यूज़ को x में कन्वर्ट करना है। हमने 1/x की वैल्यू देख ली। टोटल हमें बेशक जो है 1/x का चाहिए, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला ये है। लेकिन हमने अर्थमेटिक मीन भी तो फाइंड करना है ना, तो उसके वजह से हमने x को निकालना है। अगर खाली हार्मोनिक मीन दिया होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले इसको x में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास आया 100। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। फिर इसको करेंगे तो आएगा 25। फिर इसको करेंगे तो आएगा 10। फिर 1 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू 5। 1 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू 2.5। तो ऐसे आपका x निकल आएगा। तो अब हम सबसे पहले हार्मोनिक मीन को फाइंड करेंगे, फिर हम अर्थमेटिक मीन तक जाएंगे। हार्मोनिक मीन के लिए हमें 1 डिवाइड बाय x का टोटल चाहिए होता है, तो हमने सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 0.82। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी थी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने लिखा कि n 7 है, और सिग्मा 1 डिवाइड बाय x का आंसर है 0.82। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 8.54। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन भी हमने अनग्रुप डाटा का फाइंड करना, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा x डिवाइड बाय n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हमने x का टोटल किया तो आया 212.5, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मैंने आपको पहले गिनवाई थी कि हमारी क्या है 7। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3.36। अब तो आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। हार्मोनिक मीन वो भी ग्रुप डाटा से। पहले क्वेश्चंस मैंने आपको जितने भी कराए हैं उसमें मैंने आपको हार्मोनिक मीन अनग्रुप डाटा से करवाया। तो देखिए आज के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, इट्स मीन ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपने फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। आपने टेबल की जगह छोड़ देनी है, वैल्यूज़ को उतार के, और एक टोटल के लिए बॉक्स छोड़ देना है, और फिर आपने फॉर्मूला लिखना है। सिग्मा एफ चाहिए तो हम एफ़ का टोटल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी तो हमें देखे ना क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमने कहा डिवाइड बाय सिग्मा एफ डिवाइड बाय एक्स। अब हमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है एक्स से, लेकिन एक्स तो हमने निकाला नहीं। यहाँ तो आप इसको एक्स कहें या कहें मिड पॉइंट, इसके ही दोनों नाम है। तो ये कैसे निकलता है? तो इसके लिए हम
0 प्लस 2 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, तो आया 1। फिर इसको करेंगे 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो आया 6 बाय 2, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, ऐसे 3 आया। ऐसे ही आप इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करें 2 से तो आएगा 5, इन दोनों को ऐड ऑन किया, डिवाइड किया 2 से 7, इन दोनों को हमने प्लस किया, डिवाइड किया 2 से तो आया 9, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड किया 2 से तो आया 11। लेकिन हमें x की ज़रूरत नहीं है, हमें फॉर्मूले में f डिवाइडेड बाय x की ज़रूरत है। तो अब ये जो है ना, आपने इसको डिवाइड कर देना है 1 से, फिर 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये आपका आंसर आता जाएगा। फिर 7 को किया 5 से, फिर 9 को किया 7 से, फिर 8 को 9 से, फिर 4 को हमने किया 11 से, तो हमारे पास आया 0.3636। अच्छा, यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि कैलकुलेटर में आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर लिखना है, तो आपने 4 डिजिट्स तक आंसर लिखना है। 4 डिजिट्स के बाद आपने आंसर नहीं लिखना, अगर आप उससे कम लिखेंगे तब भी आपके आंसर में चेंज आएगा, अगर ज़्यादा लिखेंगे तब भी आएगा। इसलिए आपने बैलेंस लेके चलना, आपने 4 तक लिखना है। अब यहाँ पे हमारा आए 1.40 रहा था, तो हमने आगे कुछ नहीं लिखना, अपनी तरफ से आपने 3020 नहीं डाल देने कि आपने 4 डिजिट्स पूरे करने, बल्कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपने 4 तक जाना, वरना अगर कम है तो आप उतना ही लिखेंगे। तो अब हमने इन सब का टोटल किया, तो हमारे पास आया 8.6047। तो हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखा, डिवाइड कर दिया f डिवाइड बाय x से, तो हमारे पास आंसर आया 4.183। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आया होगा। प्रिंट मीन वो भी अनग्रुप डाटा सेट। तो सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द GM मीन का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 4 6 20 51 25। सबसे पहले मैं आपको यही कहती हूँ हमेशा कि आपको लगता है जितने में आपका टेबल बन जाएगा उतनी स्पेस छोड़ें और उसके बाद फार्मूला लिखें। तो ये हमारा फार्मूला है अनग्रुप डाटा का। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट्स मीन ये अनग्रुप डाटा का है। तो अनग्रुप डाटा का फार्मूला है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाय एन। तो ये जो भी है ना, ये हमारे एन है। एन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6। अब हमारे पास लॉग एक्स नहीं है, तो आपने कैलकुलेटर में लॉग दबाना है और उसके बाद लिख देना है 2, तो आएगा ये। फिर log 4 का आंसर ये, तो फिर log 6 दिस, log 20 का 1.3010, log 50 का 1.6990, log 125 का 2.0969। पहले भी मैंने आपसे ये बात कही थी, क्योंकि आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो आपने पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट तक का आंसर लिखना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। इसके बाद हमने इन सब का टोटल किया, तो हमारे पास आया 6.7782। तो हमने लिखा एंटीलॉग। सबसे पहले आपने इस पोर्शन को सॉल्व करना है। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 1.1297। अब हमने इसका एंटीलॉग लेना है। अगर आप इसको इकट्ठा कैलकुलेटर पे लिख लेंगे तो आपके हमेशा आंसर में एरर आएगा, इसलिए आपने पहले इसको सॉल्व आउट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका एंटीलॉग लिया, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आया 13.48। तो ये था हमारा आंसर। मॉड को ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा से भी। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे अनग्रुप डाटा से। तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है मॉड का? इसका फॉर्मूला है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू बार बार आपके क्वेश्चन में आ रही होती है। जैसे कि हमें मॉड में डाटा दिया है 2 3 4 4 5 6, तो आप देखें इसमें कौन सी वैल्यू है जो फ्रीक्वेंटली आ रही है, वो है 4 1 2। 2 टाइम्स आया तो हमारा मॉड का आंसर क्या है 4। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें देखें उसने हमें दिया 1 2 3 3 4 5 1। ज़रूरी नहीं है कि अगर वैल्यू इकट्ठी लिखी हुई है तो बस वही आंसर है, बल्कि पूरे डाटा में जो वैल्यू 2 बार आती है वो होता है मॉड का आंसर। देखें जैसे ये 1 और 1 सेपरेटली लिखे हैं, लेकिन डाटा में तो आपके 2 बार आ रहे हैं ना, तो ये आपके दोनों आंसर हैं। तो अब मॉड का आंसर 1 भी है और मॉड का आंसर 3 भी है। तो अब हम करेंगे मॉड को ग्रुप डाटा से, लेकिन सबसे पहले हम उसका फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला क्या है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला फार्मूला करें, ये ईजी है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जो आपको भूल भी सकता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि है L
प्लस एफ एम माइनस एफ वन, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लास्ट में डाल दिए। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपको बहुत सी कन्फ्यूजन होगी, इसलिए एफ एम माइनस एफ वन ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट एफ एम माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एच। तो अब हम डाटा देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डाटा उसने हमें दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द शोज दैट टेम्परेचर राउंडेड ऑफ 30 days of June in a city। तो टेम्परेचर क्या है, 35 to 38, 39 to 42, 43 to 46, 47 to 50, 51 to 54, और नंबर ऑफ डेज हैं 3, 7, 15, 4, 1। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूले को उतार लेना है। हमने ये वाला फार्मूला चूज़ किया है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इस मुताबिक भी मैं आपको करवा दूंगी और दूसरे के मुताबिक भी मैं आपको करा देती हूँ। फिर जो सा आपको ईजी लगेगा आप वो कर लेंगे, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसके मुताबिक करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए एल। तो एल हमारा क्या है, सबसे पहले हम एल को फाइंड कर लेते हैं या आप एफ एम को फाइंड कर लें। एफ एम जो आपकी मिडल वैल्यू होगी, देखिए दो यहाँ पे हैं दो यहाँ पे है। जो मिडल वैल्यू होती है ना, जो डाटा की बीच सेंटर में आ रही होती है, वो आपकी हमेशा एफ एम होती है। जो ऊपर वाली होती है वो एफ वन होती है और जो नीचे वाली होती है वो एफ टू होती है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन इसके लिए एल के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। अब क्लास बाउंड्रीज यहाँ से माइनस करें 0.5 को और यहाँ पे 0.5 को ऐड करते जाएं। माइनस किया तो 34.5 और ऐड किया तो 38.5, फिर 38.5, फिर 42.5, फिर 42.5, 46.5, 46.5, 50.5, 50.5, 54.5। जो एफएम होगा ना, वही आपका जो होगा ना, वहीं पे आपका जो एल आ जाएगा। एल कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू की, सेकंड नहीं आपने लेनी, फर्स्ट वाली देनी है। अब आपका आया मसला किसका, एच का। एच तो होगा ना आपका एफ टू वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने अपने डाटा को यहाँ पे एंटर करना है। सबसे पहले हमने अपना लिखा एल वो था 42.5, एफ एम 15, एफ एम में से हमने माइनस क्या करना था, एफ वन वो था 7, फिर यहाँ पे एफ एम माइनस एफ वन, तो एफ एम था 15 और वो था 7, फिर प्लस का साइन, फिर एफ एम 15 माइनस एफ टू वो था हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको माइनस कर लिया और मल्टीप्लाई किया हमने किससे, एच से। तो एच था हमारे पास 4। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, 15 माइनस 7 8, फिर हमने नीचे वाले को सॉल्व करना है। उसके बाद इन साइडों के एल और एच को करना है। फिर हमने किया 8 प्लस 11 आया, 8 प्लस 11 किया तो हमारे पास आया 19। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 32 कैसे आया एकदम, तो देखें यहाँ पे हमारे पास था 42.5 प्लस 8 फोर ज़ा 32 और 8 प्लस 11 हो गया 19, तो ऐसे ही आया। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.68, फिर हमने इसको 42.5 में ऐड ऑन कर दिया तो हमारे पास आया 44.18। आप जो सा भी मेथड यूज़ करेंगे, अगर आप ये यूज़ करेंगे तब भी इसका आंसर 44.18 आएगा, अगर ये यूज़ करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो फॉर्मूला चेंज करने से आपके आंसर में किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दोबारा ज़रूर रिपीट करूँगी। तो आज हम करेंगे मीडियन का क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक मेरी मीडियन का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप उसको पहले ज़रूर देखेंगे ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प आउट हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, मार्क्स, परसेंटेज, एज। ये हमें डिफरेंट एजेस दी हुई हैं। 1 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी है 13, 21 से 40 तक की है 7, 41 से 60 तक की है 12, 61 से 80 तक की है 18, 81 से 100 तक की है 10। अब सबसे पहले आपने, हमें फ्रीक्वेंसी से पता चला ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इससे हमें पता चल जाएगा हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है हमने एल निकालना है, एच निकालना है, सी निकालना है, एफ निकालना है, एन निकालना है और टू तो हमारे पास निकला हुआ ही है। तो अब सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन उतारा, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए और हमें चाहिए कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज
यहाँ पे 0.5 माइनस करें, यहाँ पे 0.5 ऐड ऑन करते हैं। 0.5 20.5 20.5 40.5 40.5 60.5 60.5 80.5 80.5 और 100.5। तो यहाँ से हमारी बन गई क्लास बाउंड्रीज। अब कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? पहली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे फ्रीक्वेंसी की, फिर इसमें इसको ऐड किया तो आया 20, 20 में 12 ऐड किया तो आया 32, 32 में 18 ऐड किया तो आया 50, 50 में 10 ऐड किया तो आया 60। जो आपकी कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगी। अगर ये दोनों आपकी बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, वरना ये आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले आपने n/2 को सॉल्व करना है। जब आप n/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे हमने क्या करना है। तो n कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अब ऐसे n नहीं आएगा, वरना ऐसे होता तो हमारे पास तो 6 आ जाता है, लेकिन अब इसके लिए हम पढ़ेंगे नॉट। Now we decided the median class. Median class is the frequency in distribution in which n divided by 2. 60 divided by 2 is equal to 30. Observation fall in the other word. A class where n divided by 2 is equal to 30 falls in class frequency is equal to 32. Third class will class boundaries 40.5 is equal to 60.5. अब इसका मतलब है n डिवाइड बाय 2 का मतलब है सिग्मा f डिवाइड बाय 2। तो सिग्मा f क्या है? 60 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 2 30 जा। तो अब हमारे पास आंसर आया 30। तो आपने यहाँ पे लिख लिया n/2 को सॉल्व करके 30, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं 60 डिवाइड बाय 2। अब हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी है वो हमारा जहाँ पे ये फॉल कर रहा है 30 उसके ऊपर वाली होती है, ये हमारे पास है क्लास फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास L क्या है? ये आपका L है 40.5। अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? फ्रीक्वेंसी 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी 12 है। और अब हमारा रह गया है हाइट। हाइट होती है इन दोनों के दरमियान का फासला। इन सब की वैल्यूज़ के बीच एक ही जितना फासला हुआ है 20 का। तो हाइट हमारे पास है 20, L हमारे पास है 40.5, फ्रीक्वेंसी है 12 और n/2 है हमारे पास 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20, सॉरी ये थी क्योंकि हमारी ऊपर वाली। तो हमने डाटा भी लिख लिया। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने n/2 माइनस सी वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर था हमारा 30, इसका था हमारा 20। तो हमारा क्या आया? 10 आया। और यहाँ पे हमारा था 40.5 प्लस 20 डिवाइड बाय 12, ऐसा ही था। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करके जो आएगा आपने उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले आएगा 20 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। जब जो इसका आंसर आएगा उसमें आपने 40.5 को ऐड ऑन कर देना है। तो हमारा आंसर आया 57.17। तो ये था आज का क्वेश्चन। हम करेंगे मीडियन अनग्रुप डाटा से। तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि मीडियन का साइन क्या होता है। ये मीडियन का साइन है। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला देखना है। तो इसका फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2। ये आपका अनग्रुप डाटा का मीडियन का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो आपने इसका फॉर्मूले को याद कर लेना है। उसके बाद उसने हमें 2 दिए हुए हैं डाटा में। पार्ट 1 में 2837496 और पार्ट 2 में 34932 14 7 2 11 11 8 11 एंड 2। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आपका n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। n होता है आपका नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमने लिख दिया हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 7। उसमें हमने ऐड किया 1 को और डिवाइड कर दिया 2 से। 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8। तो आपका आंसर उसने क्या किया? फोर्थ वैल्यू इन अरे। तो अब आप देखिए आपकी फोर्थ वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपने डाटा को अब रीअरेंज कर लेना है। 2 3 4 6
7, 8 एंड 9। आपने रीअरेंज किए बिना नहीं देखना, वरना आपकी फोर वैल्यू जो होगी वो 7 आएगी। अब हमने डाटा को रीअरेंज किया, अब हम देखते हैं हमारी फोर वैल्यू क्या, 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या आया, वो आया 6। अब हम दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा को रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमारा ये डाटा है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 2, फिर 2। ये नहीं कि अगर 2 बार 2 है तो आप एक दफ़ा लिख लें, बल्कि आपने दोनों बार लिखना है। वद 3, फिर है 4, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9, 11, 14 एंड 32। अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी हमें यही लगना है। तो देखते हैं कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा है 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2। 5 से तो 10 होता है, तो 11 है तो 5.5 जार। तो 5.5 आपका आंसर है। तो अब आपने फिफ्थ और सिक्स दोनों वैल्यूज लेनी है। वो हमारी 1 2 3 4 5 और 6, 7 और 8। अब आपने लिखना है 7.0.5 और 8 माइनस 7। तो 7.0.5, 8 में 7 गया 1। अब 0.15 1 जार 0.5। तो अब आपका आंसर है 7.5। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आया होगा। मीडियन होता क्या है? तो मिडल वैल्यू इन अरेंज सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीडियन। इसकी डेफिनेशन भी आपके पेपर्स में आ सकती है, तो आपने डेफिनेशन पे बहुत तवज्जो देनी है। जो मिड में वैल्यू होती है, जब डाटा को आप अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद जो मिडल वैल्यू होती है सेट की, इसको हम कहते हैं मीडियन। Median is a value which divides a range set of act into two halves. इसको हम two halves में करते हैं. Median is not affected by extreme value. That's why it is called resistant average. इसको हम resistant average भी कहते हैं. This is important to arrange the data either is ascending in descending order. आप इसको ascending में भी कर सकते हैं और descending order में भी कर सकते हैं. Before locating the value of median को निकालने से पहले 50% value of data are less than median and 50 are greater than median. 50% जो होता है वो छोटा होता है और 50% जो होता है वो बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मीडियन की नोटेशन क्या है। अब जैसे मॉड की होती है, मीन की होती है, ऐसे मीडियन की भी नोटेशन होती है। तो मीडियन की नोटेशन है ये। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपने फॉर्मूले से पहले इस नोटेशन को डालना है। तो इसलिए ये याद आपको करना पड़ेगा, आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। मीन का ये होता है, मॉड का ये होता है और मीडियन का ये होता है। अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। मीडियन के अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या? तो देखिए, सबसे पहले हमने नोटेशन को डाला, उसके बाद n+1 डिवाइड बाय 2। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 1 3 5 6। तो अब हमारे n क्या है? 1 2 3 4। तो हमारा n है 4, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को काउंट किया कि कितनी है, तो 4 है। तो n क्या आ गया हमारा? 4। अब हम करते हैं ग्रुप डाटा की बात। ग्रुप डाटा में होता है हमारा ये फॉर्मूला है, L प्लस H डिवाइड बाय F एन डिवाइड बाय 2 माइनस C। सबसे पहले ये तो हमारा, मैंने आपको बता दिया कि मीडियन की नोटेशन है। L लोअर क्लास बाउंड्री इन मीडियन क्लास, जो सबसे लोअर क्लास बाउंड्रीज में होगी ना, वो आपकी मीडियन क्लास होगी। और H को तो मैंने आपको पहले भी मीन के क्लास सवाल करते हुए बताया था कि इसको हम हाइट्स कहते हैं। उसके बाद F जो है वो तो सबको पता है कि वो फ्रीक्वेंसी होती है। और C communicated frequency right before the median class, और n डिवाइड बाय 2, इसको हम कहते हैं सिग्मा। दिस साइन ऑफ सिग्मा, सिग्मा f डिवाइड बाय 2। और उसके बाद मीडियन क्लास वेयर n डिवाइड बाय 2 इज लोकेटेड इन कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमारा होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1 divided by 2 is value in array where n is equal to sigma f. होप सो आपको जो हमारा आज का मीडियन का इंट्रोडक्शन था वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।